हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और देखिए, यहाँ सुबह सुबह हम 4 बजे लग गए थे काम करने में। हम उठे, उसके बाद गए थे टहलने। उसके बाद आप लोग को पता है आज दिवाली के एक दिन पहले दलिद्र खेदा जाता है, तो वो खेद के उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किए। उसके बाद अपने कामों में लग गए। तो देखिए, अभी हम उठ गए काम करने के लिए। 4:45 हो गए हैं और अब से स्टार्ट किए हैं। इसके पहले जो था वो काम हमने किया था। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया था, क्योंकि मेरी बेटी गई थी वो दादी के साथ ना, जो दलिदर खेलते हैं दिवाली से पहले वहीं। तो ये भी उठ गए थे, तो मैं बोली सो जाओ, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी। बोल रहे थे नहीं मम्मी, मुझे नहीं सोना है। तो चलिए मैं भी आपके साथ हेल्प करता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, क्योंकि आज मैं इतनी सुबह से लग गई ना कि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा जो काम है उसको मुझे निपटाना ही था कैसे भी करके। रोज़ तो ऐसे वैसे छोड़ देते थे। तो ये जो मंदिर है ना, वहाँ से हमने लाया था, यहाँ पे इस घर शिफ्ट हो गए हैं नए घर में। 2-4 दिन से इतना काम चल रहा है ना कि चाह के भी हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। सामान लाना रखना, बेड वगैरह, सोफ़ा, तो सब इसलिए बहुत ही ज़्यादा है। पहले एक तो मैंने वीडियो डाली हुई थी, पापा जी का सामान आया था, तो उसके बाद सारा सामान मेरा आया। तो आपको पता है कि हमारे ही रूम में सबसे ज़्यादा सामान था, तो वही सब लाया। और देखिए यहाँ पे अभी किचन का कोई भी सामान हम लोगों ने किचन में नहीं लाया हुआ है। खाना मेरा वहीं पुराने घर पे ही बन रहा है, तो इसलिए दोनों घर मिला के भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। काम बहुत ही बढ़ गया है। तो यहाँ पे पहले हम ये कुछ बर्तन थे ना जो वहाँ से मैंने लाए थे, तो इसको तो मैं धुली थी, लेकिन तभी भी हल्के हल्के से मुझे लग रहे थे कि इस पे धूल मिट्टी चढ़ गई है। तो अभी अच्छी तरह से इसको धुलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है। ये सब काम मैं 10 दिन के बाद करूँगी। तो अभी इसको मैं बोली कि लाओ बाबू, दिवाली है, इसको थोड़ा सा साफ़ करके उसके बाद हम लोग इसको किचन में किनारे रख देते हैं। यह है इडली का। तो ऐसे ही करके 2-4 सामान है, जैसे कि फूल वगैरह वाले बर्तन, सब कुछ मैं साफ़ करके, फूल वाले बर्तन तो मैं भिगोऊंगी, उसको धुलना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और उसको धुल के चढ़ा देना है ऊपर, क्योंकि उसका तो हम लोग यूज करते नहीं है, कोई जो बड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ अभी हम ऊपर रख देंगे। उसको ना साफ़ करना पड़ेगा और ना फिर कोई सफाई करनी पड़ेगी। और जो काम है ना, मैं क्या ही बताऊं कि मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई है। मेरे बच्चों की भी हालत ख़राब हो गई है। कुछ नहीं, ये लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो जो छोटा मोटा सामान है ना वहाँ से लाते हैं बहुत ही ज़्यादा। आप लोग को पता है, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, वो अगर रहें साथ में तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो वही चीज़ है इन लोग का। और मुझे इतना अच्छा टाइम मतलब मिल गया था ना, इस समय में मैं सामान अपना जो उस घर से यहाँ न्यू घर में शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही है 4-5 दिन की छुट्टी, तो उसमें मुझे आराम से हो जा रहा था। जैसे कि टिफ़िन वगैरह किचन में बनाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो मैं और ही मुसीबत में पड़ जाती। लेकिन ये सब चीज़ें स्किप हो गई थी, तो खाना इधर उधर भी बन जाता था। अदर जो चीज़ें हैं ना, मैं चाय बिस्कुट नमकीन टोस्ट वगैरह ये सब नाश्ते में करा दे रही थी सबको। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो जा रहा था इकट्ठा, तो मैं सब कर ले रही थी। और आपको पता है कि मैं अकेले हूँ, मेरी सासू माँ से कोई काम नहीं होता है, बहुत ही कम करती हैं। जैसे उनसे तो उनका कोई बात ही नहीं है। और अभी तो वो गई हैं अर्पिता के साथ, और मेरी छोटी सो रही हैं। और मेरे पतिदेव तो इतने थक गए हैं कि मतलब पूछे मत। वो तो हो, हमें लग रहा है 7-8 महीने से बस उनका भाग दौड़ चल रहा है बनने की वजह से। और वाकई में मुझे लगता था ना कि घर बनना बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ, घर बनना बड़ा दिक्कत है। जब घर बनता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। सब लोग दिमागी टेंशन में पड़ जाते हैं जब तक बन के शिफ्ट ना हो जाए तब तक। तो यहीं पे कुछ सामान है। और ये जो जहाँ पे मैंने सामान रखा है ना, ये मेरा पूजा वाला रूम है छोटा सा। तो मैं सारा सामान बोली थी कि इसी में ला के रखो, इधर उधर फिर छिटेगा ना, तो वहाँ पे सेफ रहेगा। उसके बाद मैं उसको, और मुझे जैसे जैसे जो जो चीज़ें दिखती गई, झोले में करके, बैग में करके, मैं वहाँ से सब कुछ सामान भिजवाती गई एक एक करके। तो सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। और अभी धीरे धीरे हम यहाँ पे सब सेव करेंगे। लेकिन ये जो पूजा का है ना चीज़, इसको मुझे आज ही फिट करना है, क्योंकि दिवाली में लक्ष्मी जी आएंगी तो मेरे घर में मंदिर सही नहीं रहेगा, तो फ़ायदा ही क्या है। इसलिए मैं आज इस कामों में लग गई हूँ। तो ये सब चीज़ें कर लेंगे, और बाकी जो काम है ना 1-2 वो हम बाद में आराम से ही करेंगे, क्योंकि जब घर में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे। और आप लोग को पता है कि जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना, तो 10 से 15 दिन सेट करने में घर को लग ही जाता है।
और मेरे तो घर में कुछ जो सामान थे पीछे के जो सब खराब हो गए थे सजावट के, वो सब मैंने फेंक दिया, क्योंकि मैं सोची कि वो सब नहीं लगाएंगे, फिर न्यू से सजाएंगे। तो वो सब चीज़ें मंगानी है थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद अपना डेकोरेशन होते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा। और चलिए अभी सारा काम करने के बाद नहा के मिलते हैं। और देखिए अभी हम यहाँ पे नहा लिए थे, इतना काम था कि मतलब क्या ही बताएं। छत पे भी जाके धुले वगैरह किया, और अभी टाइम हो गए थे 2 बजे मैं नहा ली थी। तो यहाँ पे अभी चलते हैं। मैं सोची कि अभी पैर वैर कलर कर लूँ, फिर टाइम नहीं लगेगा उधर जाओ तो। और खाना मैं अभी खाई हूँ, सुबह से बस चाय पी थी, अभी को थोड़ा सा खाना खाई थी। और मेरी बेटी भी यहाँ पे नहा ली है, ये भी थोड़ी देर सो गई थी। और अंश के पापा और अंश गए हैं मार्केट सब्जी लाने, और जो प्रसाद था लाने के लिए, मिठाई वगैरह नहीं था तो वो सब लाने गए हैं। देखिए मेरा पूजा का सब कुछ सूख गया है, मैं मंदिर भी धुल दी थी, तो वो सब चीज़ें अभी समेट के ला के रखे हुए हैं, उसको सब सजाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब कुछ जैसे तैसे बिखरा है। और ये है मेरे पीछे से मेरी खेत, ये सब है दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं पर्दे मैंने इसको मीशो से मंगवाया था, तो थोड़े से ये थे बड़े, तो मैंने इसको कट करके सिला, और आगे का जो है उसको नहीं सिली हूँ। मैं सोची वैसे ही लगा दूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, तो फिर बाद में उसको हम आराम से सिलेंगे, आज के दिन लगा दें। देखिए ये वाला पर्दा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये मेरा पसंद था, तो मैंने इसको मंगवाया। और अभी जो मतलब डेकोरेशन करने वाला चीज़ है, 1-2 चीज़ें तो मैंने नहीं मंगवाया था, मेरी बेटी ने अपने पसंद से मंगवाया। तो वो सब चीज़ें इनके पापा जब लेके आएंगे ना, तो उसको हम सजाएंगे। अभी कुछ भी नहीं लगाए हैं। और मेरा जो भी है सामान वो सब इधर उधर किसी बैग में पड़ा होगा, तो ढूंढने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए मैंने आगे का पर्दा थोड़ा सा डिजाइन मिलाया था कि इसको लगा देंगे, मुझे मालूम था कि टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मेरी छोटी अभी खेल रही थी, और मम्मी जी गाय को चारा खिला रही हैं, क्योंकि वो भी खा लेगी तो फिर पूजा हम लोग आराम से करेंगे शाम को। और हमारे यहाँ ना पूजा अक्सर लड़के ही करते हैं, यानी कि घर के जो आदमी होते हैं ना वही पहले दीप जलाते हैं। तो पापा जी को भी मैंने बोल दिया था कि बोल दो नहा वहा के रेडी हो जाए। इस बार न्यू घर में हम प्रवेश किए हैं ना, तो पापा जी से ही दीपक जलवाएंगे। और वो वाली वीडियो ना हम आपको इसमें नहीं दिखाएंगे, वो आप दूसरी वीडियो में देखिएगा पूजा का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम पूर रहते हैं चौका, क्योंकि अब टाइम हो रहा है शाम। तो यहाँ पे मेरी बेटी रंगोली के साथ चौका पूरने के लिए आ गई हैं, और अभी तक रंगोली नहीं बनाई है अपना। और नहा के, और देखिए अभी न्यू कपड़ा भी नहीं पहनी है। मैं बोली कब करोगी, तो बोल रहे हैं कि कर लेंगे। तो मैं सोची चलो मैं दीपक यहाँ जला दूँगी पूजा। हमारे यहाँ घर से बाहर ही पूजा होता है, उसके बाद मंदिर में होता है। तो यहाँ मैंने मम्मी जी को बोल दिया था दिया लगा दीजिए, सारे दियों में बत्ती कर दीजिए। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, रोकेंगे। यानी आप लोग को पूजा का जो भी वीडियो है वो आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी का भी रंगोली भी बन के तैयार नहीं है, ये बना रही हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।